समाज और देवियों, आज साहब जी बता चुके हैं कि मानव जीवन में हम आए हैं और सत्संग का लाभ भी मिलता है, भक्ति भी हम करते हैं। तो आज हम वर्तमान में 84 भोगते हुए मानव जीवन में वर्तमान में यहाँ सभी लोग बैठे हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ये सारा मानव जीवन में ही होता है, भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन या भक्ति ज्ञान विवेक विराग, ये सारी बातें मानव जीवन में ही होती है, अन्य योनियों में नहीं। क्योंकि अन्य योनियों भोग भूमिका की योनियाँ हैं। मानव जो योनि है कर्म भूमिका की है। तो आज मानव कर्म भूमिका को भूलकर भोग भूमिका में डूब गया। तो उसके लिए संत महात्माओं ने कुछ माध्यम रखा, सत्संग भजन कीर्तन प्रवचन कथाएं वार्ता। उस माध्यम से हम उस भूले हुए अपने कर्तव्यों को, अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को वापिस जानकर उस लक्ष्य में उद्देश्य में लगे। क्योंकि इस प्रकार का जीवन हम अनादिकाल से जीते आ रहे हैं। कई बार हमें मानव जीवन भी मिला, मानव जन्म भी मिला, लेकिन हम उस कर्म भूमिका को भूलकर भोग भूमिका में ही भूले रहे और कई जन्म हमने खो दिए। तो वर्तमान में हम फिर आज मानव जन्म में है। मानव एक अवतार है। सबसे बड़ा इस भूमंडल में सबका सिरमौर प्राणी मानव ही है। मानव से बढ़कर और कोई नहीं है। इसलिए हमें इतना अनमोल मानव जीवन मिला। कबीर साहब के बीजक में एक साखी में साहब ने कहा कि मानव तेरा गुण बढ़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजे बाज। तो यहाँ प्रत्यक्ष हम अब देखते हैं कि आज मानव का क्या बिकता है। मानव का मांस बाजार में नहीं बिकता, बाकी प्राणियों का बिकता है। मानव के हाड़ हड्डियों के आवरण, पहले पशुओं के आवरण होते थे, आभूषण होते थे, सोना चांदी वगैरह और अन्य आभूषण कम होते थे। जानवरों के आभूषण हड्डियों के ज़्यादा होते थे और उनके चमड़े, त्वचा कहिए, चमड़े के बाजे नंगाड़े वगैरह, ढोल जूता वगैरह बनता। मानव का तो वो भी नहीं बनता। तो इसलिए मानव का गुण ही बढ़ा है। लेकिन आज मानव गुण विहीन हो गया। आज मानव में गुणों की कमी हो गई। आज संसार में हम आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि मानव दिनहीन हो गया, दुखी हो गया। आज मानव बेचैन है, उसको सुख शांति नहीं है। धन संपत्ति कुटुंब परिवार सब कुछ बढ़ गया, लेकिन उसका सुख शांति घट गया। तो आज हम अपनी कर्म भूमिका को छोड़कर भोग भूमिका में चले गए। तो वर्तमान में जाकर अगर हमें सुख शांति और जीवन का उद्धार या कल्याण या जो मोक्ष हम कहते हैं या सुनते हैं, वेद शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो सकता है अगर हम साधु संतों और संसद के द्वारा, या आज तो बहुत सारे साधन हैं। आज मोबाइल में भी संतों का सत्संग आता है। पहले तो वेद शास्त्र पुराण वगैरह होते थे। आज अगर शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है तो आज संतों का सत्संग आपके मोबाइल वगैरह में भी आता है। मोबाइल वगैरह लोग खूब देखते हैं, लेकिन उसमें अन्य चीज़ों को देखते हैं। आज मानव हर चीज़ का दुरुपयोग ज़्यादा करता है, सदुपयोग कम करता है। यहाँ तक कि अपने मानव जीवन का भी सदुपयोग नहीं जानता। आज कहने को तो मानव है, लेकिन मानव सिर्फ रूप मानव हो गया, गुण मानव नहीं है। इसीलिए आज मानव का मोल या महत्व घट गया, क्योंकि वो गुण विहीन हो गया। तो हमें अपने गुणों को जानना चाहिए और अवगुणों को त्यागना चाहिए, सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए। आज मानव अपने गुणों को नहीं जानने के कारण अन्य विकारों में पड़ गया और कुकर्मों में पड़ गया, बुरी संगतियों में पड़ गया। आज मानव फैशन में डूब गया।
तो मानव का जीवन त्याग और वैराग का जीवन होता है, भोग भूमिका का जीवन नहीं होता है। भोग भूमिका का जीवन हम जिएंगे तो फिर उसी 84 में भटकेंगे। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं 84 के जीव कितने दुख पा रहे हैं, नाना प्रकार के दुख उनको है। तो वो दुखों से हमें छूटना हो तो वर्तमान में मानव जीवन है हमारे पास, वो एक साधन है दुखों से छूटने का, भवसागर तरने का, आवागमन मिटाने का, मोक्ष की भूमिका को पाने का। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार करिए, थोड़ा सा मनन चिंतन करिए कि ऐसे कब तक हम भटकते रहेंगे। आज के हम नहीं हैं, अनादिकाल से हम हैं। शरीर हमारे बदलते रहे, कर्मों के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होते रहे, लेकिन हमारी आत्मा तो वही है, जो हमारे अंदर चेतना है, जीव है, वो तो वही है। तो जब मानव जीवन में आते हैं तो काया का कल्याण नहीं होता। काया तो हमें प्रारब्ध से बनती है और मिलती है, इसमें प्रारब्ध भोगना है। जब तक हमारे कर्म है, कर्म के भोग पूरे होते हैं, देह छूटती है। जब तक कर्म के भोग पूरे नहीं हुए, देह रहती है। इसलिए हमें देह को भी समझना, और देह में रहने वाले, आज हम देह तक ही सीमित होकर रह गए। तो हमें देह के अलावा उसके अंदर रहने वाला जो चेतन देव, इस देह रूपी देवरे को चेतन करके घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, बोलता है। फिर ये बोलता चला गया तो ये पड़ा रहता है, कोई नहीं जागता द्वार, इसको कोई नहीं देखता। सब कोई आता है, कहता है जल्दी करो, जल्दी करो, समय हो गया बहुत, जल्दी करो। तो इसलिए इसके अंदर इस देह रूपी देवरे में जो देव है वही साचा देव है, उसे जानो। और उसे जानेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी, और उसकी प्राप्ति होगी तभी हमें सुख शांति होगी और हमारा उद्धार या कल्याण होगा। तो इसलिए हम संसार को जानते, संसार में नाना प्रकार के पदार्थों को जानते हैं, प्राणी पदार्थों को, लेकिन हम स्वयं को नहीं जानते। तो मानव जीवन स्वयं को जानने के लिए मिला है। यहाँ आपके अंदर शंका हो कि क्यों हम अपने आप को तो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं, ऐसी शंका होती होगी ना आपके अंदर। आप सभी अपने को जानते हैं। आप यहाँ हम अभी सभी लोग बैठे हैं जितने, वो क्या हम अपने आप को जानते हैं, खुद को जानते हैं? कोई थोड़ा बताएगा? किसी से पूछे कि आप कौन हैं, तो आपके पास क्या जवाब है, आप क्या परिचय देंगे? अगर कोई चाहे बताना तो बता सकते, आप कौन हैं? आपके पास, सभी के पास यही ज्यादातर उत्तर होगा कि हम शरीर हैं, हमारी ये जाति पाति नाता गोता, ये सारा जो ये नश्वर देह का जो है उसको बताएंगे। लेकिन ये हमारा अपना नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये हमारे स्वरूप से भिन्न है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये परिवर्तित है, पल पल में परिवर्तित होता है। देखते ही देखते हमारा बचपना चला गया, किशोर अवस्था चली गई, युवा अवस्था चली गई, ढलान आ गई, बुढ़ापा आ गया, जर्जर और मृत्यु आके खड़ी हो जाती है। तो इसलिए आज तक हम भूल भुलैया में कई जन्म चले गए, और आज भी भूल भुलैया में है कि मैं शरीर हूँ और मेरा संसार है। इस शरीर के संबंधी जितने भी माने हुए प्राणी पदार्थ जो इस शरीर के संबंध में आते हैं वो मेरे हैं। ये बहुत बड़ी हमारी भूल है, क्योंकि जब ये शरीर ही हमारा नहीं हो सकता तो शरीर के संबंधी माने हुए प्राणी पदार्थ हमारे कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए इस निद्रा से जागना है हमें। तो उसी के लिए हम नाना प्रकार किसी माध्यम से भजन सत्संग कीर्तन रखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कथा वार्ता या कुछ गा लिया, कुछ अपना मनोरंजन कर लिया और टाइम व्यतीत कर लिया, और फिर जाके उन्हीं कर्मों में लग गए। तो मानव जीवन में हमें अपने कर्मों को जानना होता है, अपने उद्देश्य को जानना होता है, अपने लक्ष्य को जानना होता है। ये जो जीवन प्राय अधिकतर जो हम जी रहे हैं वो मानव का जीवन नहीं है, वो 84 3 खानी का जीव है। मानव खानी का कर्म अलग होता है, वो त्याग वैराग का होता है, साधना का होता है, भक्ति का होता है, उद्धार कल्याण का होता है, सुख शांति का होता है। लेकिन ज्यादातर हम उन 60 पशु कर्मों को ही लेकर जीते हैं और 10 दोषों में ही जीते। हमें मानव के अष्ट महासद्गुणों का पता ही नहीं होता।
तो हमें सत्संग के द्वारा, साधु गुरु के द्वारा उन 60 पशु कर्मों को जानकर उसका परित्याग करना चाहिए, 10 दोषों का त्याग करना चाहिए, अष्टमा सद्गुणों को धारण करना चाहिए और मानव के गुणों और लक्षणों को जानना चाहिए, मानव के कर्तव्य को जानना चाहिए। आज संसार में हम ढूंढने जाएं तो मानव मिलना ही मुश्किल हो गया। आज सब रूप देखने में तो मानव है लेकिन गुण भिन्न हो गए। इसलिए साहब ने एक साखी में कहा कि मानव हो के न मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोड़ न लगा भया सो हाथी गुण। तो साहब ने परखा है कि तुम सब मानव तो हो लेकिन रूप के मानव, तुम्हारे अंदर गुण नहीं। अगर आज मानव के अंदर मानव के गुण आ जाए तो घर में क्या, परिवार में क्या, देश में क्या, दुनिया में सुख शांति हो जाए। ये सारा जो द्वंद्व मचा हुआ है वो सब मिट जाएगा। कहीं कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई राग द्वेष नहीं रहेगा, कोई किसी का दुश्मन या वैरी नहीं रहेगा। लेकिन आज हम मानव के गुणों को न जानने के कारण आज दुनिया में मानव समाज में ही इतनी उपाधि मची हुई, अन्य जीवों में इतनी उपाधि नहीं, इतना वैर नहीं, उतना झगड़ा नहीं। आज मानव अज्ञानता के कारण राग द्वेष में ही अपना जीवन खो देता है। न तो यहाँ कुछ लेके आया न कुछ लेके जाना, व्यर्थ में ही अपने कर्मों को बिगाड़ कर जन्मों को बिगाड़ देता है। तो ऐसे ही व्यर्थ में उस काम को करता है तो व्यर्थ में हम उसको पलटी कर दे कि हम राग द्वेष न करें। हम न तो कुछ लेके आए न लेके जाने वाले, तो हम कर्मों को सुधार कर किसी के लिए कुछ करके जीने की जिज्ञासा को अंदर लाए। आज मानव में ऐसा हो गया है कि मैं किसी के लिए कुछ न करूं, दूसरा ही मेरे लिए सब कुछ करे। आज संसार में थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन आने के कारण संसार में दुख पैदा हो गया। आज घर में देखो, परिवार में देखो, हर जगह झगड़ा। साहब ने उनके रमैनी के दूसरा प्रकरण शब्द है, तीसरे शब्द में कहा कि संतु घर में झगड़ा भारी। तो साहब ने घर कहा, इस संसार को भी घर कहा और अपना जिस घर में रहते हैं उसको भी घर कहा। लेकिन साहब का घर ये शरीर घर है, इस शरीर रूपी घर में हम रहते हैं। जैसे शरीर के लिए हमने ये घर बनाए, ऐसे हमारा जो आत्मा को है या जीव को, चेतन का घर हमारा शरीर होता है। तो इसके अंदर भी कितना दर्द मचा हुआ, झगड़ा मचा हुआ है। तो साहब ने आगे कहा कि संतु घर में झगड़ा भारी, 5 डोडा एक नारी। तो साहब ने 5 डोडा कहा, 5 ज्ञान इंद्री और एक नारी कहा जो शब्द है। आज 5 ज्ञान इंद्री रूप अपना हट करती है, अपना पक्ष लेता है। आंख रूप देखना चाहती है, कोई वो किसी और का मानती नहीं। नाक गंध चाहता है, जिभ्या रस चाहती है, कान शब्द चाहता है, त्वचा स्पर्श चाहती है। तो आगे साहब ने कहा कि संतो घर में झगड़ा भारी, 5 डोडा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे। सबका अपना विषय अलग अलग है और सभी अपने विषय में एक दूसरे से बढ़कर है, बलवान है। तो इस प्रकार से अभी समय तो खैर कमी है, सत्संग वगैरह आप लोगों का चलाएगा, इस समय तो ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे कम समय में बोलना था। तो इसको अगर व्याख्या करेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अभी आप लोगों के पास साधन है, मोबाइल के द्वारा संतों का अच्छा सत्संग आता है और उसमें कबीर साहब के भी बहुत सारे अमृतवाणी साखी शब्द वगैरह होंगे, आप लोग सुनते भी होंगे। लेकिन एक विशेष होता है उसमें, कबीर का एक पारक सिद्धांत है और उसी सिद्धांत के संबंधी शायद ये आश्रम है। तो पारक का अर्थ ही होता है कि जैसे को तैसा परखना। क्योंकि आज पारक की कमी होने के कारण मानव की दुर्दशा हुई। अगर मानव परखता, आज हम असत्य में ही ज्यादातर भटकते हैं, सत्य को कम जान पाते हैं, क्योंकि आज तक हम स्वयं को ही नहीं जान पाए। जो हमें 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर संसार जो नश्वर कहा गया, वेद शास्त्रों में महापुरुषों ने उसे क्षणभंगुर कहा, स्वप्नवंत का, नश्वर का, उसी शरीर और संसार में हम भूले हैं और उसी में हम कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ संसार में हमें कोई प्राप्त होने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें प्राप्त हो जाए। अगर हमें प्राप्त होती तो पहले ही हमारे बाप दादा कर लेते, हमारे तक रहती नहीं। ये संसार अप्राप्त है, किसी को कभी प्राप्त हो नहीं सकता।
तो इसमें ज़्यादा हम न उलझे, इसमें ज़्यादा हम प्रयास न करें। यहाँ भी साहब ने एक साखी में कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो हमें मानव शरीर मिला है, हम शरीर का निर्वाह और अपना परिवार व्यवहार चलाने के लिए हम ईमानदारी से शरीर से परिश्रम कर लें। उसमें जो भी हमें ऐसा नहीं है कि हम चोरी लूट झूठ कूट कपट नहीं करेंगे तो हमारा व्यवहार नहीं चलेगा, वो तो प्रारब्ध से चलता है। पर हमने ऐसा मान लिया कि ऐसा करना ही पड़ता है, ऐसा करने से ही जीवन चलेगा, लेकिन ऐसा करने से नहीं चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप उसको देखिए, कबीर पारक का उसमें सत्संग आएगा, उसमें हमें जीवन जीने का ढंग और जीवन जीने की कला। आज मानव सब कुछ सीखा लेकिन जीवन जीना नहीं सीखा, सारी कलाओं को जाना लेकिन जीवन जीने की कला को नहीं जानता। तो इसलिए मानव जीवन अनमोल है, इसका मोल जानिए। तो थोड़ा सा आप उसमें देखेंगे, कबीर पारक ऐसा करेंगे, उसमें संतों का सत्संग आएगा। बाकी तो आप देखते सुनते ही होंगे, थोड़ा कभी इसको भी सुनिए, आप समझिए, आपको अच्छा लगे तो आप औरों को भी, जिनका आप हित उद्धार कल्याण चाहते हैं, उन्हें भी आप बताइए। और ज्यादा न कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हरे गोरा साहिब सतगुरा साहिब बलियारी रे हरि रे गरु
दौड़ो अति भारी रे भारी रे गुरुदेव अपने बलिहारी देवादी हे गुरुदेव अपने बलिहारी हरे बुदासन बलिहारी रे भारी रे गुरुदेव अपने बलिहारी ओ भारी रे गुरुदेव अपने बलिहारी रे રૂપાળો રે ગણો ભૂતરો લાગે રે નાગે શીરો દેવલો રે માં દેવલિયા ઓએ માં મંદરિયા સીતા બોલે મોરિયા દેવરી તારે આંગણિયા દેવી તારે મંદરિયા ગરભે રમવા उमर गला मालती ओए मालती आहो पधारो माता जीव दे संगमाइला भोरे जीव गोलियारो चलो हे रूपारो रे गणो फूटरो लागे रे नागे शिरो सामुंडारो देवलो रे देवलिया ओए मंदरिया मीठा बोले मोरिया देवी थारे आंगनिया देवी थारे मंदरिया गरबे रमा उमर गला आंधो रे अरे आबो करती कोए आबो करती आवो पधारो माता अर्बुदा संग मैला हो रे सीरो करो ये तलो रूडो ने रूपाड़ो रे गणो फूटलो लागे रे नागने शिरो देवलो रे आंगणिया ओए मंदरिया मीठा बोले मोरिया देवी थारे आंगणिया देवी थारे मंदर
अरज रे जानो घनी बीनती ओ अरज रे जानो घनी बीनती सेवकियों ने शरणों में सेवकियों ने शरणों में जात जोई रात जोए रूढ़ो ने रूपाड़ो रे घणो फूटो लागे रे जागे सिरो रे सामुंडरो देवरो रे देवलिए रम जाए तुमर ढालनी ओ देवलिए रम जाए मंदरिए रम देवलिए रम जाए मंदरिए रम देवी नारे देवलिया मैं मंदरिए रमदा गणेश रे मंदरिया देवलिया दारणी ओ देवी देवलिए रमदा दिल सो सत्य जोगणी ओ देवी देवलिए रमदा हंस सवारी कर जगदम्बा परमारूप बनाया हंस सवारी कर मारी माता परमारूप बना परमारूप बनाया परमारूप चार मुकल चार वेद चार देवलिए रमदा सो सतलोक ओ देवलिए रमदा देवलिए रमदा भवानी मंदरिए रमदा देवलिए रमदा भवानी मंदरिए रमदा देवलिए रमदाय घूमर लालनी ओ देवलिए बैल सवारी कर जगदम्बा शिव जी रूप बनाया जगदम्बा शिवजी रूप बनाया शिवजी का रूप बनाया ओ मारी माया शिवजी रूप बनाया शिवजी रूप
आया हमारी माता शिव जी रूप ओ जटा मुकुट सिर गंग विराजे जटा मुकुट संग गंग विराजे शेष नाग लपटायो भंवर धारणी ओ देवी देवनी राम राय सौ सत योगणी ओ देवी देवनी राम ओ देवनी राम राय भगवान मंदरिये रमदास ओ देवनी राम राय भगवान मंदरिये रमदास योगणी ओ देवी देवनी रमदाय गोबर धारणी ओ देवी बोलो नाम सीमा चामुंडा चित्रानी महाराज की गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनाया ओ गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप विष्णु रूप बनाया हमारी माता विष्णु रूप बना विष्णु रूप बनाया हमारी माता विष्णु रूप बना विराजे संग सकल यर पदम विराजे मधुवन वीर भजायो मधुवन वीर भजाय ईसोत की जोगनी ओ देवी देवनी रमजा घूमर लाल ओ देवी देवनी रमजा सिंह सवारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनाया सिंह सवारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनाया शक्ति का रूप बनाया भाई शक्ति रूप बनाया कोयलिया बोले मोरलिया बोले रे बीटा कोयलिया बोले माना गे सिरे माता मुंडरे चितला जी रे मंगरिया रे मोरलिया बोले चितला जी रे मंगरिया रे मोरलिया हमें भाव आवे जी दे दो हमें भले भाव आवे
माझा मुंडरे चितरारी रे मंदरिया में बोल दिया बोली चितरारी रे मंदरिया में बोल दिया बोले रे मीठा बोल दिया बोले बोले रे मीठा बोल दिया बोले मानगे तेरे मंदरिया मोरलिया बोली चामुंडा रे मंदरिया में मोरलिया बोली बोला मेरा हम जोए घेर घुमाड़ो तेरे गागरो ओढ़न लकड़ी रसीर भारी भारी जगदम्बा ओढ़न लकड़ी रसीर भारी भारी जगदम्बा भगत बोला वेगा हम जोहे माँ ओ माँ ओ माँ ये ठुमक ठुमक ने चले भवानी ले आता तलवार भवानी मारी जगदम्बा अरे ले हाथा तलवार भवानी मारी जगदम्बा भगत बुलाने लेगा हम जोहे माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ अरे माता में मूंगटा शोधतो गले में सरियों हार भवानी मारी जगदम्बा माता में मूंगटा शोधतो गले में सरियों हार भवानी मारी जगदम्बा भगत बोला वेगा आव जोए माँ ओ माँ ओ माँ ठुमक ठुमक ले चाल भवानी ले हाथ तलवार भवानी मारी जगदम्बा ले हाथ तलवार भवानी मारी जगदम्बा भगत बुलाने लेगा आव जोए माँ ओ माँ ओ माँ अरे नाको में लकड़ी शोभती रे किलड़ी रोशन कार भवानी मारी जगदम्बा अरे किलड़ी रोशन कार भवानी मारी जगदम्बा भगत बुलाने वेगा आन जोए माँ ओ माँ ठुमक ठुमक ने चाल भवानी ले आजा तलवार भवानी मारी जगदम्बा अरे ले हाथा तलवार भवानी मारी जगदम्बा सेवकिया बोला वेगा आव जोए माँ ओ माँ आई भगतोरी विनती से भगियन शरणे राख भवानी मारी जगदम्बा अरे सेवक शरणे राख भवानी मारी जगदम्बा भगत बुलावे वेगा आव जोए माँ ओ माँ
ये भले भवानी मंगा मेरे पारों में राज जोगणी मंगा मेरे पारों में जोगणी रही डोरी हो राजे भले भवानी मंगा मेरे पारों में राज जोगणी मंगा मेरे पारों में सामुंडाईरो बोलियो राजे जोगणी रहीरो बोलियो राजे भले भवानी थोड़ी ने रे जावड़िया राज जोगणी थोड़ी ने रे जावड़िया अरगानो के लोर काराजे बदरानो के लोर काराजे भले भवानी मंगा तेरे पारों में राज जोगणी मंगा तेरे पारों में सामुंडाई लोगो नियो राजे सामुंडाई लोगो नियो राजे भले भले भवानी गायो रो रे गाड़ियो राज जोगणी गायो रो रे गाड़ियो वर्तमान राजे वर्तमान राजे भले भवानी ससा मेरे बिनोरा राज जोगणी ससा मेरे बिनोरा गवारिया व्रत गाल राजे गवारिया व्रत गाल राजे गवारियन भोजन प्रो सिंहो राजे ये भले गवारिया जीवे मेरे सूटे जी भले गवारियो जीवे मेरे सूटे थारी ने ठोकर मारिया राजे थारी ने ठोकर मारिया राजे ये भले भवानी होना रे हुपड़ा राज जोगणी होना रे हुपड़ा गवारिया ने जबला प्रोसिया राजे गवारिया ने जबला प्रोसिया राजे भले गवारियो जबला तोरे ढोले ने भले गवारियो जबला तोरे ढोले माझी ने हिलो मारियो राजे माझी ने हिलो मारियो राजे ये भले गवारिया परसो तोरे साजे ने भले गवारिया परसो तोरे साजे ने पावनी वे गोया जे राजे पावनी वे गो जे राजे पावनी में बस चली जाओ ये भले भवानी होता रे रे भाकरवा ये राज जोगणी होता रे भाकर अरे मदरा बोले मोरिया राजे ये मदरा बोले मोरिया राजे भले भवानी रामाणी राभा करवा भले भवानी रामाणी राभा अरे मंदिर बनियो सोमनो राजे अरे मंदिर बनियो
मोरा हे भले भवानी रायका ने रे भजन भले भवानी रायका ने रे भजन अरे अर्ज जानो वीरा वीरा जे अर्ज जानो